हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाइस, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। किसको आपसे जलन है और ये जलन मुख्य रूप से किन कारणों से है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज़ जेलस ऑफ माई व्यूअर्स एंड वाई। Who is jealous of my viewers and why? What is the real reason behind this jealousy? Thank you, divine. Thank you. Thank you. Third party. Knight of Wands. Ten of Wands. Queen of Cups. Ace of Swords. Eight of Swords. Ten of Pentacles. The Moon. बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। आपसे जलने वाला व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति वो है जिसके जीवन में थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी जिनके बारे में आप जानते हैं और आपको ये जानती हैं, ये मेल और फीमेल आपसे जेलस हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया है वो भी आपकी उन्नति से जेलस है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के साथ ये यहाँ पर खुश नहीं दिख रहे हैं। और जिनके मामले में ये थर्ड पार्टी आपको जानती है, इस थर्ड पार्टी की जलन का कारण ये है कि आपके पर्सन रह रह कर आपकी तरफ ही आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आपकी तरफ ही इनका रुझान इस थर्ड पार्टी को दिखाई देता है। कई मामलों में इस थर्ड पार्टी ने सब जानते हुए कि आपके पर्सन आपसे कमिटेड हैं, आपके रिश्ते को ख़राब किया है, ठीक है, और आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। इसमें आपके ये पर्सन भी दोषी रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ एक बोझ भरा जीवन जी रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारियों को घसीटते चले जा रहे हैं, निभाए चले जा रहे हैं। इस बात से भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहाँ फंस गया मैं। वहीं ये देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपके जैसे निभाने वाले इंसान को छोड़ दिया है और ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। कुछ गलत फहमियों का शिकार होकर इन्होंने आपको डिच किया, ये अच्छा नहीं हुआ और इसके परिणाम इनको अब जीवन भर भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे आपसे जलने वाले कई लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको आपके ये जो एटीट्यूड है ना आपका, कि जो आपको डिज़र्व नहीं करते उनको ज़िंदगी से आप निकालते चले जाते हैं, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आपके तेज़ तर्राट नेचर से दिक्कत हो रही है। यहाँ एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे, ठीक है, परिवार था साथ में, या परिवार बनाने के सपने थे, ठीक है। और यहाँ पर इनके साथ आपका परिवार रहा है या अभी भी हो, पर आप इनसे डिस्टेंस में हैं और ये व्यक्ति अटेंशन सीकर रहा है। इनको हमेशा यह पसंद आता था कि आप इनके आसपास चारों तरफ बस एक दायरे में इनके इर्द गिर्द पूरी ज़िंदगी गुजारें। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। उस दायरे से बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आप अपनी खुशी के लिए कुछ डिसीज़न लेना चाहें, जैसे अपने दोस्तों से मिलना, अपनी एक फ्रीडम वाली थोड़ी लाइफ जीना, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी साल में एक बार मिलना जुलना करना, उतनी सी फ्रीडम के एवज में आपके चरित्र पर आरोप लगा देते थे, चुपती बातें बोलते थे, आपका पूरा प्लान चौपट कर देते थे, है ना।
और 4 लोगों के बीच में बेइज्जती करना, ये सब इनका मोटिव था, आपको स्टक करके रखना, मेंटली ट्रॉमा देना। और ये व्यक्ति टॉक्सिक रहा है, इसको दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता था। इनका उद्देश्य यही था कि आप सोसाइटी से कट हो जाओ और जिनसे भी आपको सपोर्ट मिलता है उनके ऊपर आरोप लगाकर, उनके साथ आपके गलत रिश्तों का आरोप लगाकर, आपको मिसबिहेव में डालकर, डोमिनेट करके अपना मोहताज बनाकर रखना, कि कहीं आप किसी सपोर्ट के कारण इनसे हाथ छुड़ाकर मूव ऑन ना हो जाएं। फिर इनका काम कैसे चलेगा? अपना मतलब निकालने का, अपने बेनिफिट्स उठाने का कैसे काम चलेगा? तो ये आपको उन लोगों से पूरी तरह से डिटैच करना चाहते थे। आपके मेल फ्रेंड्स को कई सालों से आपके जो रिश्ते थे मेल फ्रेंड्स से, जो मेल दोस्त थे, उनके ऊपर कुछ आपके रिश्तों का लांछन लगाकर आपको उनसे अलग करवा दिया, ताकि वो सही वक्त पर इस टॉक्सिक इंसान से आपको पीछा ना छुड़ा सकें। ठीक है, ताकि कोई डिसीजन मेकिंग आपको करनी हो तो आप इनका ही मुंह ताको, इनके पैरों तले रहो आप, ये आपके मालिक बन जाएं। अकेले रह जाना आपकी ज़िंदगी में बस यही हो जाए कि आप अकेले रह गए। इनकी जलन का कारण ये है कि किसी भी तरह टूट कर बिखर कर आप इसी इंसान के पास आओगे, और इन्होंने इसके भरसक प्रयास भी किए, इंटेंशनली किए, पर आप ऐसा खेल खेल गए इनके साथ कि इनका खेल जो है इनको उल्टा पड़ गया, है ना। इमोशनली इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, और बार बार ये बात भी कही है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बिना। आपने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया इनके बिना, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और बहुत बखूबी कर रहे हैं। इस बात से इस व्यक्ति को जलन है, ठीक है, इस बात से इस व्यक्ति को जलन है कि आपको इनके जाने से अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये मंदिरों में घंटी बजाएं चाहे कहीं भी घंटी बजाएं, या ईश्वर से प्रेयर करें, आप ईश्वर के भरोसे चल दिए, ठीक है ना। जो ईश्वर को आप पूज रहे हो वो ईश्वर उनके पास भी था, पर उस टाइम तो वो जहर उगल रहे थे, जहर जिंदगी को बना रखा था, ठीक है, तलवार की नोक पर। मतलब उस टाइम ये किसी ईश्वर को नहीं मान रहे थे, ये खुद ही ईश्वर समझ रहे थे अपने आप को। इतना ज़्यादा इनका यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति का कार्ड आया है, बचकाना मूर्ख व्यक्ति। तो ये सब उस टाइम पे कर रहे थे। इंसान की स्थिति ऐसी है कि अब इनको लगता है कि जो ये चाहते थे वो नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों, परिवार, अपने माता पिता, मायके वालों से, बहनों से, भाइयों से बातचीत करने लगे हैं, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट पागल कर रखा था आपको, है ना, ट्रॉमा में आपका दिमाग कर दिया था। और आपने अपनी तकलीफ़ें, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है, सही वे में आपने बताना शुरू कर दिया है, और अब लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं, और अब आपको ये व्यक्ति दोबारा अपने चंगुल में, अपने ऑरा में नहीं ला सकता, टॉक्सिक ऑरा में। तो ये सोच सोच कर इंसान के प्राण निकल रहे हैं कि इनकी मतलब बातों में अब आप नहीं आएंगे। रातों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर एक पिंजरा मैंने बनाया, उससे पंछी उड़ गया, कांच की और मजबूत पिंजरा बनाया होता, ठीक है, लोहे का नहीं सोने का बनाया होता तो शायद लालच में आ जाता। मतलब खुद लालची लोभी है ना, इसलिए इनको लगता है कि लोगों को अच्छे से अच्छा पिंजरा दिया जाए तो वो रुक जाएंगे वहाँ पर। तो पर यह है कि ये सोने वोने का पिंजरा हो चाहे कोई भी पिंजरा हो, आप पिंजरे में रहने की आपकी पर्सनालिटी नहीं थी। किसी भी तरह का आपको लॉलीपॉप या पकड़ाएं, प्रलोभन आपको दें, आप इनकी बातों में नहीं आए, सेपरेट हो गए। कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, और ये वापस आना चाहें तो आप इनको कदापि लेने वाले नहीं हैं। और इन सब चीज़ों से इनको खुन्नस होती, जलन होती है। अपनी कमियां ये कभी नहीं देखते, बल्कि अपनी दुष्टता, अपनी प्लानिंग को और कैसे कुतर्क देकर, गलत तर्क देकर लोगों के सामने कैसे अपनी एक मजबूती बताई जाए, इस बात पर इस व्यक्ति का चिंतन चलता है। और इसीलिए अपनी गलती ना मानने के कारण, ईगो के कारण ही ये व्यक्ति आपसे जेलस है।
इनकी जलन का कारण है कि इतना बड़ा हार्ट ब्रेक मिलने के बाद भी आपने इनके पैर नहीं छुए कि मैं बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, या मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप परेशान हुए, दुखी हुए, ठीक है, दिल आपको बहुत दुखाया गया है, क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं। आसपास इतना पानी दिख रहा है, ये इमोशंस का प्रतीक है, ठीक है। इतना सब ट्रॉमा झेलने के बाद भी आपकी फूल की एनर्जी है। एक ये टावर मूवमेंट ने आपको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। तो ये इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि एक ट्रॉमा आपको बर्बाद करने की जगह इतना मजबूत कर जाएगा कि इस व्यक्ति की औकात नहीं होगी आपके सामने नज़र मिलाने की या आपके सामने खड़े होने की। तो पीछे ही पीछे ये व्यक्ति कुड़ता है ना, और किलपता रहता है। इसको रातों में वही चीज़ें भुगतनी पड़ रही जो आपका पास्ट था। ऐसे स्टक रहते हैं, परेशान और बर्बाद महसूस करते हैं, जैसे आपको पहले अपने जीवन में आप क्या करेंगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इस इंसान के जाने के बाद, इसके धोखे के बाद। अब यही हालत इनकी है। इनके पास कोई पर्सन हो भी सकते हैं, थर्ड पार्टी का भी यहाँ कार्ड है। कुछ लोगों के पास में एक थर्ड पार्टी, मतलब आपके एब्सेंस में कोई है, लेकिन उसके बाद भी एक सूनापन, एक एकांत, एक बेचैनी अपने बुरे कर्मों का जो परिणाम है वो मिल रहा है। और ये मैंने कहा ना, बुरे कर्मों का परिणाम, और ये जजमेंट का कार्ड आ गया। तो डिवाइन उनको सब कुछ दिखा रहा है, अच्छाई बुराई दुनियादारी सब दिखा रहा है, और आपके साथ किए गए अन्याय का इनको हिसाब देना पड़ रहा है। इस अकेलेपन, एकांत और बर्बादी को इनको इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। जिसका हाथ पकड़े हैं वहाँ भी हाथ पकड़ने में भी वह सुकून नहीं है जो आपके साथ प्योरिटी का जीवन जीने में इनको मिल रहा था। तो इसलिए व्यक्ति जो है, एक बाहरी जो है इसका तौर तरीका है वो अलग है, दिखाने के दांत अलग है, अंदर से व्यक्ति जो है परेशान है, दुखी है और जलता भी है, मिक्स पर्सनालिटी है। अगर ये व्यक्ति अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कर भी ले तो किस मुंह से आपके पास आए, ठीक है ना, आ नहीं सकते, ईगो। तो कुल मिला के जेलसी में ये जीवन जीते हैं कि पूरी तरह कैसे स्वीकार करें कि हाँ मेरी गलती है, इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपको बुरा बना दिया, आप बुरा बना दिया, अब सच्चाई तो सब कुछ पता है। तो जब आपकी प्रशंसा सुनते हैं कहीं तो एडमिरेशन भी आता है, इनको एडमायर भी करते हैं मन ही मन, लेकिन इनको ये जलन होती है कि इनके बिना ये सफलता कैसे। इनकी मुख्य समस्या ये है कि सफल हो उससे दिक्कत नहीं उतनी ज़्यादा, मेरे बिना कैसे तुम चल पाए, ठीक है ना, मैं भगवान हूँ, मेरे बिना आप चल नहीं सकते, आप जी नहीं सकते, ठीक है ना, मेरे बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते, कदम बहुत दूर की बात है, आप सांस भी नहीं ले सकते। तो आपने सांस भी ली, उन्नति भी की, प्रगति भी की, आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, ये बात है। मैं इन स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए ये देखना चाहूँगी। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो जेलस हो रहे हैं, खासकर ये पास्ट के पर्सन ही आए हैं आज की रीडिंग में, तो इन सब स्थितियों में मेरे व्यूअर्स जिस भी वर्तमान जीवन में हैं, इनको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आया है कंपैरिजन। कंपेयरिंग इज अनफेयर, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। आप जो ये सोचते हैं ना बार बार कि मैं इतनी अच्छी नहीं थी, ये इतना अच्छा नहीं था कि मेरे पर्सन मेरे पास रुक पाते, नहीं तो ये थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ करते। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं अपने आप को किसी से कंपेयर करना अनफेयर है। किसी की बेईमानी का जो परिणाम, जो बेईमानी का जो कारण है, वो खुद की पर्सनालिटी को मानना कि मैं गड़बड़ हूँ,
मुझ में कमी है इसलिए वो बेईमान हुआ, ये सब आप छोड़ दीजिए। जो बेईमान है उसको ना साक्षात देवी भी मिल जाए ना, देवता भी मिल जाए, तो वो उसको भी धोखा दे देगा। ये उसकी प्रवृत्ति है, इसका आप में कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। पास्ट को आपको पीछे छोड़ना चाहिए, और आपके जीवन में कोई नया प्रेम आता है तो उनको जो उनका वास्तविक स्वरूप है उस रूप में देखिए। पास्ट की वजह से उनको जज मत कीजिए। नॉट टॉकिंग, you aren't communicating your needs clearly, you need to discuss how you feel। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई वैचारिक मतभेद है, कोई ईगो बैटल है, कोई भी समस्या है, तो आप अगर एक्सप्रेसिव नहीं हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो जो आपको नापसंद है, एक बार बैठकर आप बात कर सकते हैं, अगर ये पर्सन आपको लगता है कि बात करने लायक है, ठीक है ना। जिन केसेस में बहुत धोखा दिया गया है, थर्ड पार्टी को लाया गया है जीवन में, इस तरह के केसेस हैं, उन स्थितियों में ये बात लागू नहीं है। पर जहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वहाँ आपको क्लियरली बात करनी पड़ेगी कि आपकी क्या चाहत है, क्या आवश्यकताएं आपकी, क्या आप चाहते हैं। फेयर ऑफ चीटिंग, ठीक है। नॉट एवरीवन चीट्स, यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। यहाँ पर आपके और आपके जो वर्तमान में जो पार्टनर हैं उनके बीच समस्या का कारण ट्रस्ट इशू है, जो कि आपको अपने एक्स पार्टनर से मिला है, ठीक है ना। ये जो आपके पुराने साथी रहे हैं ये बहुत बेईमान धोखेबाज रहे हैं, तो अभी आप वर्तमान में जिनके साथ हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या आने का सोचते हैं, तो आप इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, और जो लोग हैं वो लोग इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है अपने वर्तमान पार्टनर के साथ। तो हर व्यक्ति चीट नहीं करता है, ऐसा डिवाइन कर कह रहे हैं। ओपन माइंडेड होकर इस रिश्ते को आप देखिए। जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। डोंट बी टू क्विक फॉर काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस, ठीक है। किसी के प्रति जजमेंटल मत होइए, एकदम से उसको जज मत कीजिए। ओपन माइंडेड होकर उनको एक चांस दीजिए। जो भी नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस रिश्ते को एक बार देखा जा सकता है। वॉकिंग अवे, यू लीव टू क्विकली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग, स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप ना ये जो इमोशनल चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, इनसे बहुत जल्दी दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हैं। खासकर मुझे यहाँ पर इमोशनल दिख रहा है, कोई भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आए तो आप एकदम घबरा जाते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट के ट्रॉमा इतने भारी पड़ रहे हैं आपको कि वो आप ज़्यादा इमोशनल मतलब डेप्थ में आप जाने से डरते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मुझे कई लोगों की ऐसी समस्या दिख रही है कि अगर मैं गहरे उतरा, ठीक है, और मुझे लगाव हो गया तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा या कैसे निकलूँगी, ठीक है। एक ही चीज़ से तो बाहर उबर नहीं पा रही हूँ, और फिर मैं डीप गया तो फिर मेरा क्या होगा, मौत के अलावा कुछ नहीं होगा, जीवन बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ फील होता है आपको। तो आपको रुकना है, थमना है। किस बात का डर है आपको, ठीक है ना। जब आपने ये सोच लिया कि जीवन अंत हो गया, आपको मौत जैसा अनुभव हो गया, तो फिर अब जी लेते हैं ना। वो अनुभव तो हो ही गया ना, तो आपको रुकना है, ट्राई करना है, समय देना है अपने आप को, हिम्मत नहीं हारना है आपको। लास्ट कार्ड है अनट्रू स्टोरीज, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को बुरे अफर्मेशंस देते हैं, ठीक है ना। आपकी जो जीवन गाथा है वो आपके शब्दों में बहुत ही ज़्यादा
हार्श है, ठीक है। आपकी जीवन गाथा कैसी भी हो, उसको एक फ़नी वे में और एक पॉजिटिव वे में, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीर गाथा बनाइए, कहने का तात्पर्य ये है। और उसके परिणाम ये होंगे कि जो भी अच्छा है वो आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। और ये जो भी परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्स के कार्ड आए हैं, एक धोखेबाज व्यक्ति के कार्ड आए हैं, तो इसलिए मैंने ये भी डिवाइन से पूछा कि इन सब स्थितियों में क्या करना चाहिए आपको। तो बहुत सुंदर संदेश डिवाइन ने दिए हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, आपने कैसा फील किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।